गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मस्त, यस। तो आप सब लोगों ने अच्छे से चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा और उसके पीडीएफ मैंने जो भेजी थी आपने अपने फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स एंड मीनिंग वो सब लोग आपने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिख लिया है। और जो टेक्स्ट बुक की पीडीएफ है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, तो अब हम करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3। क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 3। में संखलानी बहन छिपली। संखलानी बहन छिपली। संखला जो हम आप मांडवी दरिया में गए होंगे तो वहां पर जो दरिया स्थान है संखला અને छिपला बहुत सारे वहां पर मिलते हैं। तो संखला और उसके जो छोटा होता है उसको बोलते हैं छिपली और संखला मतलब वो बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम संखला। गाइए नानकड़ू गीतू जो हर चैप्टर में शुरुआत हम होती है एक छोटी सी पोयम से और वो पोयम हम अच्छे से समझेंगे और गाएंगे। चलो मेरे साथ ही बोलना। पार्टी माँ में दरियो दौड़ो, पार्टी माँ में दरियो दौड़ो, दरिया वच्चे टापू दौड़ो, दरिया वच्चे टापू दौड़ो, टापू ऊपर झाड़ ઊભું છે, टापू ऊपर झाड़ ઊભું છે, झाड़नी ऊपर बंदर दौड़ो, झाड़नी ऊपर बंदर दौड़ो, बंदर डाली ऊपर कूदे, डालीनो में झूलो दौड़ो, डालीनो में झूलो दौड़ो, डाली जाली પાંદડા તોડે, डाली जाली પાંદડા तोड़े, ए बंदरनो छानो दौड़ो, ए बंदरनो छानो दौड़ो। ये पोयम किसकी है? भगीरथ ब्रह्मभट्ट। ये पोयम किसकी है? किसने लिखी है? भगीरथ ब्रह्मभट्ट ने। तो ये पोयम में दरिया उसकी बात है कि दरियो पार्टी माँ में दरियो दौड़ो। पार्टी मतलब स्लेट। जब छोटे बच्चे होते हैं तो पहले उसको ABCD लिखते हैं तो उसको प्रैक्टिस स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन वो सब स्लेट पे करवाते हैं। पार्टी माँ में दरियो दौड़ो, वहां पर दरियो ड्रॉ किया है। दरिया वच्चे टापू दौड़ो, बीच में जो टापू होता है दरिया के बीच में उसको उसने ड्रॉ किया। टापू ऊपर झाड़ ઊભું છે, वहां पर जो टापू था उसके ऊपर उसने पेड़ ड्रॉ किया और वहां पर वो खड़ा है। झाड़नी ऊपर बंदर दौड़ो, उसके पेड़ के ऊपर उसने एक बंदर दौड़ा। बंदर डाली ऊपर कूदे, बंदर डाली ऊपर कूदे मतलब कि वो एक डाल से दूसरी डाल पे छलांगे मारता है। डालीनो में झूलो दौड़ो, डालीनो जो डाल होते हैं उसके अंदर पेड़ की हर डालियों में से जैसे कोई वर्ड का पेड़ हो तो उसके अंदर ऐसे झूला झूलने का आता है और वो डालियों में अगर झूला बांध दे तो आसानी से छोटे बच्चे पहले के ज़माने में ऐसा था कि वो जो टायर होता है वो टायर में ऐसे झूला बांध दे और वो टायर वहाँ पर लटका हुआ होता है पेड़ में और वो झूला झूलते थे। डाली जाली પાંદડા तोड़े, डाली जाली मतलब कि डाली को पकड़ के પાંદડા तोड़े, उसको पकड़ के हर एक પાંદડા तोड़ रहा था। ए बंदर नो छायो दौड़ो, ए बंदर नो छायो दौड़ो मतलब बंदर के लिए मैंने छाया वहाँ पर अगर पेड़ अच्छा सा ग्रो किया उसके अंदर अच्छे से डालियाँ उगी है और डालियों पे हरे हरे पत्ते जो उगे हुए हैं और वहाँ पर डालियों में बैठेगा तो उसको धूप नहीं लगेगी और वो अच्छे से छाँव में आराम से बैठ सकता है। तो इसने जो ब्रह्मभट्ट ने ये पोयम ये अच्छे से हमको समझाई है। उसके बाद नेक्स्ट है ઝીણી નજરે જુઓ શું દેખાય છે તેના વિશે વાત કરો અને લખો। ઝીણી નજરે तो
तो यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, देखोगे, देखो आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखना, देख रहे हो, इसमें पेड़ दिखाई दे रहा है, वो पत्ते दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो वो सुनली और ये लेडीज है और वो कोई लेडी है और यहाँ पर कोई ये दोनों लेडीज को खेल रही है, तो गर्ल्स है। यहाँ पर ये बच्चे खेलने वाला और यहाँ पर अलग अलग टाइप के कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे वो ऊपर से बना हुआ जो है पेड़। तो ये पेड़ में आप अपनी हिसाब से अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। जो पेड़ में क्या क्या है वो आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको सेंटेंस बना के अच्छे से लिखना है। उसके बाद તમારા જેવડા દિવ્યેશની વાત તમને સાંભળવી વાંચવી ગમશે। तो यह है कलाकारनी ढींगली, कलाकारनी ढींगली। तो इस स्टोरी में दिव्येश की बात की है। दिव्येश एक छोटा सा लड़का है, जैसे आप पढ़ाई करते हो वैसे भी वो स्कूल जाता है, आपकी एज का ही है और वो पढ़ता भी है और साथ साथ में अपने पापा को भी मदद करता है। और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसीलिए वो अपना जो भी रोजी रोटी के लिए कमाता भी है और वो मेहनत भी अच्छे से करता है, पढ़ाई में भी होशियार है। तो आगे हम ये रीड करके ये चैप्टर अच्छे से समझे। कलाकारनी ढींगली સુલતાનના બાદના એક વિસ્તારમાં તૂટેલી સુલતાનાબાદના वहाँ पर एक एरिया, ये विस्तार में टूटेली फूटेली 20 झोपड़ियों, मतलब कि जे ये सुल्तानाबादना वहाँ पर वो एरिया का नाम है। टूटेली फूटेली 20 झोपड़ियों, ऐसी 20 झोपड़ियों टूटेली फूटेली जो झोपड़पट्टी विस्तार जहाँ पर झोपड़े बनाकर रहते हैं, ऐसा एरिया एमा काणा पड़ेला जूना पतरा, वो जो झोपड़ी में रहते हैं वहाँ पर काणा पड़ेला जूना पतरा, मतलब जो ऊपर पतरे डाले हुए हैं वो उसकी छत पे वो भी टूटे हुए हैं। लाकड़ा प्लास्टिक की थैलियों और लाकड़ा प्लास्टिक की थैलियों कोथड़ा कापड़ ए ज झूंपड़ीनी दीवारों ने छत અને રંગબેરંગી ગીતોવાળી આ ગલીઓમાં પોતાનું બાળપણ વિતાવતો દિવ્યેશ गरीब माँ बापનું હવે एकमात्र संतान। तो ये दिव्येश की बात की है, जो कोथड़ा में, मतलब कि उसकी जो झोपड़ी थी एकदम टूटी फूटी थी, उसकी दीवार जैसे कोथड़ा ऐसे प्लास्टिक से ऐसे बांध दिया तो उसकी दीवार बन गई, ऊपर वो पतरा डाल दिया और वो दीवारों अलग अलग, जैसे एक दीवार इसकी बनाई, दूसरी दीवार लकड़ी की बनाई और ऐसे दरवाजा। तो इस तरीके से उसने अपनी झोपड़ी बनाई। ऐसी झोपड़ी में रहने वाला અને रंग बेरंगी गीतों वाली, रंग बेरंगी मतलब कलरफुल गीतों वाली, अलग अलग दीवारों में किसी को मतलब कि प्लास्टिक से बनाया हुआ है, कोई लकड़े से बनाया हुआ है कोई दीवार, और दूसरी दीवार जैसे कोथड़ा जो उनसे बनाया हुआ। तो आ गलियों में પોતાનું બાળપણ વિતાવતો દિવ્યેશ ગરીબ माँ बापનું હવે एकमात्र संतान। तो गरीब माँ बापનું एकमात्र संतान दिव्યેશ वो इस जो एरिया में रहता था और ऐसी सिचुएशन थी। 9 वर्षना दिव्યેશ માટે फुर्सतना समय रंगतो रंगवी, ये दिव्યેશ के लिए वो कितने साल का था? 9 साल का। मौज मजा करवी एक सपનું હતું। તેના પિતાની ચાની લારી, આ લારીમાં ચા ઉપરાંત બિસ્કુટ કુલ્ફીનો એક ડબ્બો પણ ખરો। ઋતુ પ્રમાણે કુલ્ફી સિવાયની વસ્તુઓ પણ વેચવામાં આવે। એના પિતાની એક લારી, ચાયની लारी, जो गले वाले जो ठेले वाले बैठे रहते हैं तो उसमें वो चाय बेचता था उसके पिताजी, और उसके अंदर वो चाय के साथ बिस्कुट और कुल्फी, वो कुल्फी का एक डब्बा भी रखते थे जहाँ पर वो पड़ी रहती थी। और जो कोई भी आए, गर्मी के सीजन में कुल्फी खाने के लिए कुल्फी खाते हैं सब लोग, बाकी वो ऐसे ठंडी सीजन हो तो वो कोई एक ही सीजन में चलता है, बाकी 2 सीजन में ये ठंडी चीजें नहीं चलती है। कुल्फी सिवायनी वस्तुओं पर વેચવામાં આવે છે। દિવ્યેશ નજીકની ગવર્નમેન્ટ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે ને
બાકીના સમયમાં પિતાને કામમાં મદદરૂપ થાય। दिव्येश नजीकनी गवर्नमेंट स्कूल में, नजीकनी मतलब कि वो पास में कोई गवर्नमेंट स्कूल होती, वहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा था। अभ्यास मतलब पढ़ाई करना। बाकीना समयમાં પિતાને કામમાં મદદરૂપ થાય અને ઘરની સ્થિતિ નબળી હોવાથી ચાની લારીએ, વાસણ માંજવા, ચા આપવી, કુલ્ફી વેચવી જેવા કામોમાં તે ટેકો કરતો। स्कूल तो जाता ही था दिव्येश, पर जो फुर्सत का समय था उसके लिए उसने क्या किया, अपने पापा को मदद करने के लिए चला जाता था दिव्येश। और वहाँ पर चाय, जैसे चाय उसके पापा बनाते थे तो सबको चाय सर्व करना, सबको चाय देना। और फिर अभ्यास के बाद उसने नबड़ी होना कारण એની ચાની લારી અને વાસણ માંજવા, ચા આપવી, उसको वासण मतलब जितने भी चाय के बर्तन है वो सब मांजना, और उसको सबको चाय देने के लिए जाता था। कुल्फी बेचती, अगर कोई ऐसा भी आया जिसको कुल्फी चाहिए उसको वो भी देता था। कामों में टेको करतो અને कुल्फी बेचता તેના મનમાં कुल्फी खावानी तीव्र इच्छा था। जब वो उसको भूख लगती थी तब वो कुल्फी जब बेच रहा था तब उसको तीव्र इच्छा मतलब जोर से इतनी इच्छा हो रही है कि मैं एक कुल्फी खा लूं। तेनो पेट क्यारेक भूखथी बूमो पाड़तुं होवा छतां पण कुल्फीने मों सुधी लई न जवा जेटलो संयम तेने केवी लीधो हतो। पेट में इतनी भूख होने के बाद वो इतना भूख के मारे मर रहा है, फिर भी अगर इसको इतनी इच्छा हो रही है, वो बेच रहा है, फिर भी वो उसके अंदर इतना संयम मतलब इतनी धीरज उसके अंदर इतना है कि वो कुल्फी दूसरों को बेच रहा था पर वो खुद खा नहीं रहा। तहेवारों में दिवसों में दिव्येश हाथ बनावटनी अवनवी वस्तुओं बनावी। तो उसने कुल्फी क्यों नहीं खाई? क्योंकि अगर ऐसा भी हम मान सकते हैं कि अगर एक कुल्फी उसने खा ली तो उसके इतने पैसे कम आएंगे, तो वो कैसे बेचेगा, और वो बेचेंगे तो वो पैसे कम आएंगे, तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। ये सोच के उसने मन ही मन ऐसा सोच लिया कि मैं कुल्फी नहीं खाऊं तो इतने पैसे बचेंगे। तो इतना तक उसने सोच लिया है, और वो जब भी इतने पढ़ाई में भी होशियार है, उसने आगे जो त्योहारों दिवसों में दिव्येश हाथ बनावटनी अवनवी वस्तुओं बनावी। जब त्योहार का दिन आता है तब उसने अलग अलग हाथ से वो जो भी फुर्सत का समय मिलता था उसमें अलग अलग चीज़ें बनाता था, और वो त्योहार के अकॉर्डिंग जैसे भी त्यौहार आ रहा है, जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, राखी आ रही है, तो उन सब में वो अपनी हाथों से बनाकर वो चीज़ें बेचता था। उसके बाद आगे देखते हैं। वेचतो ते છીપલામાંથી हार बूटी અને ઝાંઝર બનાવતો તથા દિવાલ શોભાવે તેવો કાથી કામમાં चित्रों पर बनावतो हतो। वो छिपला माथी जो छिपले होते हैं, जो दरिया में जो शंख और छिपले एकदम से छोटे होते हैं और शंख बड़ा होता है, इना हार जो गले का हार पहनने के लिए आता है वो बनाता था। मुट्ठी कान के झुमके बनाता था, અને ઝાંઝર बनावतो वो पैरों के पायल भी बनाता था। दीवार शोभावे तेवा काठी कामना चित्रों पर बनावतो दीवार शोभावे तेवा। कभी कभी कोई अपनी दीवारों को जैसे प्लेन होती है तो वो उसको सुशोभित करने के लिए वो चीज़ें खरीद के जाते हैं, और अच्छा सा कोई शोपीस बनाता था ताकि वो दीवार पे टंगा सके। तो वो ऐसे भी शोभाने वाली काठी कामना चित्रों पर बनावतो हतो। काठी कामना चित्रों पर बनावतो हतो। ऐसे कोई भी अलग अलग टाइप की वो पेंटिंग भी बना रहा था। ते तूटेली पंगड़ीओमांथी तोरण तेमज कुल्फीनी पट्टीओमांथी विमान। टूटेली बंगड़ी जब चूड़ी टूट जाती है तब उसके कोई काम में नहीं आती है, तब जाके उसने क्या बनाता था? टूटेली बंगड़ीओमांथी तोरण, जो दरवाजे में हम लगाते हैं तोरण। तेमज कुल्फीनी पट्टीओमांथी विमान, जो कुल्फीनी पट्टियों जो उसकी जो खाने की जो बच जाती है तो उसको धो के उसमें से वो विमान बनाता था। घर होड़ी उनमें से क्या बनाता था? विमान, घर और होड़ी वगैरह बनावी અને રંગોના છાંટડાથી સજાવી અને વેચતો।
उसके अंदर वो विमान, घर और घोड़ी बना के उसके अंदर कलर करके फिर वो अलग तरीके से पेश करता है। नવું નવું બનાવવામાં પ્રવીણ અને દિવેશ અભ્યાસમાં પણ એટલો જ હોશિયાર અને શાળામાં પણ બાળકો તેની પાસે ભાતની વસ્તુઓ બનાવડાવીને ખરીદે। तो नવું નવું બનાવવામાં प्रवीण અને दिवेश जो स्कूल में पढ़ते थे उनमें से एक प्रवीण भी था और दिवेश भी था। वो दोनों बहुत होशियार थे, अभ्यासમાં પણ એટલા જ હોશિયાર અને શાળાના બાળકો તેની પાસે ભાતની વસ્તુઓ બનાવડાવીને ખરીદે। शाळाना बाळको जो स्कूलना जो बच्चे थे उसके क्लासमेट वाले वो सब उसके पास अलग अलग चीज़ें बनाता था और वो ही उसके पास से खरीद लेते थे। दिवेश पर घणी होस्टी પોતાની કલા કારીગરી વડે અજબ સર્જન કરતો અને એને બનાવેલી ચીજ હંમેશા અનોખી જ હોય। मतलब कि जैसे हमने YouTube पे देखा और वैसा का वैसा हम कॉपी मारेंगे, वो नहीं, उसके समय पे वो नहीं था। उसको अपने दिमाग से कुछ नया ही सर्जन करता था और कुछ नई चीज़ें बनाता था। ये बनाने चीज़ों हमेशा अनोखी मतलब कुछ अलग कला कारीगरी बड़े अजब सर्जन करते और वो कला कारीगरी उसमें इतना उसके अंदर ऐसी कला है जो उसके अंदर कारीगरी करके वो अलग सर्जन कर सके। दिव्यश्री शाळाમાં વિવિધ તહેવારોની ઉજવણી કરવામાં આવતી, તેમાં તે ઉત્સાહભેર ભાગ લેતો અને શાળાને શણગારવામાં પોતાનું કૌશલ્ય બતાવતો। जब स्कूल में अलग अलग स्पर्धाओं अलग अलग तहेवारों જ્યારે ઉજવવામાં આવતા હોય ત્યારે તેમાં તે ઉત્સાહભેર ભાગ લેતો। उत्साह मतलब एकदम से खुशी होकर, एकदम से आतुरता से वो उसमें पार्ट लेता था। शाला में शणगारવામાં शाला को जब कोई भी त्यौहार आता है, जैसे कि हमारे भी यहाँ जन्माष्टमी आती है तो हम सब स्कूल में डेकोरेट करते हैं। जब इंडिपेंडेंस आता है तब भी हम स्कूल डेकोरेट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, तब हर त्योहारों पे हम स्कूल को सजाते हैं और तो वो भी शाला ने शणगारવામાં પોતાનું કૌશલ્ય બતાવતો। પોતાનું કૌશલ્ય તો શાળાને શણગારવામાં, डेकोरेट કરવામાં कौशल्य बताओ, मतलब कि खुद का एक पार्ट लेता। 29મી जुलाई 29મી जुलाई दिव्यश्री जन्म तारीख તે દિવસે આચાર્ય પ્રાર્થના સંમેલનમાં દિવ્યેશને જન્મદિવસના અભિનંદન આપ્યા અને તેની આવડત વિશે વાત કરી। तो 29મી जुलाई दिव्यश्री जन्म तारीख, उस दिन 29 को जुलाई को उसका जब बर्थडे था, जब उसका बर्थडे और तब जाके आचार्य मतलब प्रिंसिपल उसने जब प्रेयर थी तब प्रेयर में ही सबको बोला कि आज इसका जन्मदिन है। अभिनंदन आप्या અને તેની आवड़त વિશે વાત કરી। उसके अंदर दिव्येश में क्या क्या खूबियां है उसके बारे में भी उसने अच्छे से बात की। તેમણે કહ્યું કે આપણો દિવ્યેશ તો કલાકાર છે, આપણને નકામી લાગતી ચીજોમાંથી મજાની વસ્તુઓ બનાવી કાઢે છે અને આ વખતે રક્ષાબંધનની मतलब कि उसने बोला, आचार्य ने, प्रिंसिपल ने बोला कि अपनो दिव्येश तो कलाकार है, वो अलग अलग अपनी कलाओं से अलग अलग चीज़ें वो बनाता है। वो नकामी लगती चीज़ों में जो भी बेस्ट चीज़ होती है, एकदम फेंकने वाली चीज़ें, उनमें से वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर वो बेस्ट बनाकर वो बेचता है। मजानी वस्तु बनावी काढे छे અને આ વખતે રક્ષાબંધનની ઉજવણીમાં આપણે સૌ એણે બનાવેલી રાખડીઓ ખરીદીએ અને રક્ષાબંધનને દિવસે સૌ પોતપોતાના ભાઈ બહેનને લઈને શાળાએ આવજો। तब जाके वो रक्षाबंधन का त्योहार सेलिब्रेट करने वाले हैं स्कूल में। तो उसने प्रिंसिपल ने बोला आचार्य ने कि अब आप सब लोग जब दिव्येश अच्छे अच्छे से वो राखी भी बनाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, तो जब राखी बनाएगा तब उसको बनाने के लिए आपको रक्षाबंधन के दिन वहाँ पर आना और आप सब लोग उससे राखी खरीदना और अपने भाई बहन के साथ आप यहाँ पर स्कूल में आना। रक्षाबंधनના દિવસે સૌ પોતપોતાની ભાઈ બહેનને લઈને શાળાએ આવજો। અમે બધા શિક્ષકો પર એમાં જોડાઈશું અને સૌ ખુશ થયા। मतलब कि रक्षाबंधन के दिन वो सब भाई बहन साथ में मिलकर वहाँ आएंगे और सब लोग शिक्षकों पर तरफ से
जितने भी टीचर्स है वो सब उसमें ज्वाइन होंगे और फिर जाके वो सब वो त्योहार सेलिब्रेट करेंगे और सब उससे दिव्येश से राखी भी खरीदेंगे। तो ये दिव्येश की कलाकारी वो आप सब लोगों ने देखा। यहाँ पर है हमें रक्षाबंधन में जिससे शाळा में शू थशे वो पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आपने ये देखा दिव्येश की कलाकारी ढींगली, तो ढींगली का भी वर्ड यूज हुआ है वो आगे हम देखेंगे। तो कलाकार ने ढींगली जो दिव्येश था वो एकदम कलाकार तो था ही, वो आपने अच्छे से समझा कि कैसा कलाकारी वो अपनी मेहनत से क्या क्या कर रहा था और वो इतनी छोटी सी उम्र में जो उसकी उम्र ऐसी है जो खेलने की, सबके साथ मस्ती करने की और ये दिन एंजॉय करने की, तब जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया और वो अपने कमाना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे दिव्येश को हम आगे भी हम नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे। उसको रक्षाबंधन में कौन राखी लेता है, नहीं लेता है और कौन किसको राखी बांधते हैं वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ओके, आपको ये चैप्टर समझ में, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।